अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द सन, मून एंड अर्थ। हाउ फार अवे आर दे, कैन दे सपोर्ट लाइफ। क्या ये एक दूसरे से कितना दूर हैं और क्या सपोर्ट करते हैं लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, किस चीज़ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसकी रीज़न क्या है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द सन क्या है? रियली बिग स्टार्स, बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस, गिव्स लाइफ टू अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ हुई है। सन के ऊपर लाइफ नहीं, सन की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ हुई है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सन के फैक्ट्स क्या है? टेम्परेचर 9932 डिग्री फ़ारेनहाइट और कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इनसाइड। कितनी सारी अर्थ हो तो उसमें समा सकती हैं, जिस तरह अर्थ इतना छोटा सा दिखाया गया इस पिक्चर में, और ये सारी पिक्चर सन की है। डिस्टेंस कितना है इसका? डिस्टेंस, लाइट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच अर्थ, 117 years to drive, 19 years to fly. Distance from Earth 93205,679 miles। तो ये इसका डिस्टेंस है और नीचे सोर्स भी गिवन दिया गया हुआ है यहाँ। कैन दी सन सपोर्ट लाइफ? नो। सन के ऊपर, सन की वजह से तो लाइफ एग्जिस्ट हुई है अर्थ के ऊपर, लेकिन सन के ऊपर अगर हम कहें कि लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, नहीं। नो। वजह क्या है, रीजन क्या है? टू हॉट, नो वाटर, नो ऑक्सीजन। इन वजूहात की वजह से लाइफ का वहाँ एग्जिस्ट होना बहुत मुश्किल है। ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम वे हैव नॉट वी विजिटेड। ड्यू टू, हम सन को विजिट क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू टू हॉट, और ऑक्सीजन और वाटर अगर ना भी होता फिर भी विजिट किया जा सकता था, लेकिन ड्यू टू टू हॉट या बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से, इन दो रीज़न की वजह से, और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन इन दो रीजन की वजह से इसको विजिट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अर्थ क्या है। अर्थ, नाउन एज द ब्लू प्लैनेट, 70% कवर्ड इन वाटर। इसके ऊपर ये जो अर्थ है ये 70% कवर्ड है वाटर से। टेम्परेचर 125 टू 130 डिग्री सेल्सियस तक इसका है। सर्कुलर फ़ारेनहाइट तक, सॉरी, यहाँ टेम्परेचर 125 से 130 फ़ारेनहाइट तक। सर्कुलर और फ्लैट, तो इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज हैं। फ्लैट साइंटिस्ट भी इसको कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर हैं, महर फल्कियात वगैरह वहाँ से स्पेस से इसको देखते हैं। तो लेकिन जो अब तक अथेंटिकेटेड या जो ज़्यादातर थ्योरीज हैं वो सपोर्ट करती हैं सर्कुलर को, कि सर्कुलर है। ऑर्बिट एंड रोटेशंस, इसका ऑर्बिट और रोटेशन किस तरह है? 1 year टू ऑर्बिट द सन, के 1 साल है इसका एक सन के इर्द गिर्द घूमना। 1 day इज क्रिएटेड बाई रोटेशंस, एक दिन लगाता है इसको रोटेशंस में। अर्थ फैक्ट्स, इसके फैक्ट्स क्या हैं या इसके फीचर्स क्या हैं? टेम्परेचर 61 फ़ारेनहाइट तक भी इसका है। कंटेन ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अर्थ स्पीड 67,000 mph। ग्रेविटी इसकी क्या है? लाइक मैग्नेट, ग्रेविटी की वजह से पुल्स एवरीथिंग टू इट, और हर चीज को ये अपनी तरफ खींच लेता है ये। कैन अर्थ सपोर्ट लाइफ, कि अगर हम इसके फीचर्स को जो हमने पढ़े हैं कि इसका टेम्परेचर टू भी हॉट भी है, कोल्ड भी है, इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है कि लाइफ की बिल्कुल एग्जिस्टेंस ना हो। लेकिन सर्वाइवल तो मुश्किल हो जाता है, कि ऐसा नहीं है कि लाइफ की एग्जिस्टेंस ना हो। तो वही इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैन अर्थ सपोर्ट लाइफ? यस, अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ओनली प्लेनेट विद वाटर, ये एक ऐसा अलग अकेला प्लेनेट है जिसके ऊपर वाटर एग्जिस्ट करता है। लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। ओनली प्लेनेट हैज़ लाइफ, ये एक ऐसा वाहिद प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो वजह क्या है, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं करती, इसके ऊपर कर रही है? कि इस वजह से इसका टेम्परेचर मॉडरेट है और ऑक्सीजन इसके ऊपर है और इसके ऊपर वाटर की मौजूदगी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। दी मून, अब हम मून के बारे में डिस्कस करते हैं कि मून क्या है। क्रिएट्स टाइड्स, कि इसके ऊपर टाइड्स क्रिएट करता है। हैज माउंटेन्स, क्रेटर्स क्रिएटेड बाई कॉमेट्स। कॉमेट्स
आइसी या फ्रोजन रॉक्स या डस्ट पार्टिकल्स या ऐसे मेटल पार्टिकल्स जो फ्रोज फॉर्म में हो, तो इनको कॉमेट्स बोलते हैं। तो मून के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। मून फैक्ट्स, इसके फैक्ट्स क्या हैं? टेम्परेचर इन ए डे 225 Fahrenheit, temperature at night very low -307 Fahrenheit, contains hydrogen and helium, इसके अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम होता है। 50 moons could fit inside the earth, कहीं 50, कहीं 51, कहीं 80, कहीं 81। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज हैं और ये वक्त के साथ साथ इनमें इम्प्रूवमेंट, ये चेंजेस होती जा रही हैं कि कितना है। तो यहाँ इस पे जो डिजिट्स या न्यूमेरिकल्स हैं उनके अथेंटिक सोर्स की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ये बिल्ड करना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई जो मून है वो अर्थ से काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी अर्थ मिलकर, इतनी जितनी हमारी अर्थ है इस जैसी और भी मिलकर उसमें समा सकती हैं। बताने का यहाँ मकसद ये है कि मून के फैक्ट्स क्या हैं। डिस्टेंस कितना है? द मून इज 25000 माइल्स अवे, 1 ईयर टू ड्राइव, 3 वीक्स टू फ्लाई, के चांद तक पहुंचने के लिए फ्रॉम अर्थ। तो ये उसका डिस्टेंस है। मून ग्रेविटी लेस ग्रेविटी देन अर्थ, और योर वेट्स ऑन द मून वेट बाई 6, कि 6 टाइम ये लेस देन होता है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चांद पे पहुंचा था और उसी ने ही ये सारा बताया था कि मून ग्रेविटी किस तरह से है, किस तरह नहीं। कैन द मून सपोर्ट लाइफ? जो मून है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट होती है तो क्यों है, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? नो, इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। वजह क्या है, रीजन क्या है? टू हॉट टू कोल्ड, ये हॉट भी है एंड टू कोल्ड भी है, मॉडरेट नहीं है, जस्ट लाइक अर्थ। नो ऑक्सीजन एंड नो वाटर। वाई कैन और एस्ट्रोनॉट्स विजिट्स, कि इन्होंने क्यों विजिट किया था? ये चेक करने के लिए कि ये किस तरह से है, इसके ऊपर क्या ऑक्सीजन है या नहीं है, तो इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, कुछ शौकिया अंदाज नहीं था, जस्ट सर्च करने के लिए कि क्या किसी और प्लेनेट के ऊपर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है या वो किस चीज़ से मिलकर बना है, या हमारा अर्थ प्लेनेट उन चीज़ों से किस तरह से डिफरेंस है। तो जब वो जो उन्होंने डिफरेंस पाया वो यही था कि टू हॉट टू कोल्ड, नो ऑक्सीजन एंड नो वाटर, इस वजह से लाइफ भी उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बिग डिफरेंस जो है, मेजर डिफरेंस जो अर्थ मून एंड सन के दरमियान है, कि जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती या ह्यूमन के लिए मोर इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वैसे तो तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इनके अंदर डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, गैसेस इन द एयर, कि जी जिस तरह अर्थ का अपना एटमोसफियर है, मून का एटमोसफियर नहीं है, और कंटेन्स वाटर, के वो वाटर रखते हैं या नहीं रखते, जिस तरह सन और मून के अंदर वाटर नहीं है, अर्थ के अंदर वाटर है। तो इन तीनों मेजर डिफरेंसेस की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर नहीं करती। तो यहाँ तक लेक्चर जो था सन एंड मून का कंप्लीट हुआ। अपना फीडबैक कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।